ये अपन आ गए सेक्शन 3, द मदर एंड द प्रैक्टिस ऑफ द इंटीग्रल योग। 135 नंबर पेज के ऊपर, एस्पिरेशन एंड सरेंडर टू द मदर। योग, साधना, ध्यान। योग is union with the divine. Sadhana is what you do in order to unite with the divine. You have to get away from the ordinary human consciousness and get into touch with the divine consciousness. For that, call always on the mother. Open yourself to her. Aspire and pray for her force to work in you so as to make you fit. Reject desire, restlessness, disturbances of the mind and vital. Dhyan means to make the mind and vital quiet and concentrate in aspiration for the mother's peace, the mother's presence, her light, force and आनंद। ये डेफिनेशन हो गई इसकी। योग क्या है, साधना क्या है, ध्यान क्या है। योग है भगवान के साथ युक्त हो जाना, यूनियन विद द डिवाइन। साधना है इस यूनियन विद द डिवाइन को साधित करना। मतलब यूनियन विद द डिवाइन करने के लिए आप जो भी कुछ करते हो वो सारा साधना का अंग है। उसके अलावा मतलब कितनी सुंदर डेफिनेशन है। बाकी तो आप प्रक्रियाएं करते हो, और वो प्रक्रियाएं क्योंकि आपको कुछ प्राप्त करना है इसलिए करते हो। पर अगर आपने मूलतः समर्पण कर दिया, अब कोई भी कार्य या किसी भी चीज के ऊपर आपका आग्रह कैसे हो सकता है। इसलिए ये फंडामेंटली आप प्रक्रियाओं का चयन नहीं करोगे। आप इसलिए मतलब बैठे बैठे आदमी के ये थोड़ी इस तरीके से आती है यूनियन विद द डिवाइन, और करे क्या, वो कैसे जाए, क्या करे। एक टांग के ऊपर खड़े हो जाओ तो उससे यूनियन हो जाएगा। गीता इसी चीज को सोल्व कर रही है, और श्री अरविंद तो बात ही यही कर रहे हैं कि इसके अंदर तो केवल समर्पण। यदि आप माँ का अबोध बालक बनना अस्वीकार करते हो, देयर इज फेलियर इन साधना। अबोध बालक माँ का बन गए, यही बात है इसके अंदर। यू हैव टू गेट अवे फ्रॉम द ऑर्डिनरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड गेट इनटू टच विद द डिवाइन कॉन्शियसनेस। सामान्य मानवीय चेतना से आप दूर हटो और भागवत चेतना के संपर्क में, संस्पर्श के अंदर आ जाओ। ये किसी भी प्रक्रियाओं से नहीं हो सकता, किसी भी तरीके से हो नहीं सकता। ये तो यदि वहां से आदेश आप नहीं लेते, मूल समर्पण, आप सेंट्रल समर्पण जब तक इसमें आ जाएगा, सेंट्रल आपका सरेंडर, वो मूलतः नहीं होता। ये कैसे साधित होता है, ये वास्तव में एक गुत्थी है। ये कहा तो जाता है पर कोई कर पाता है और कोई नहीं कर पाता। जैसे कृष्ण प्रेम के केस में उन्होंने कहा कि भाई इसमें कोई विशेष चीज नहीं, आध्यात्मिक अनुभव की झड़ी भी आपके पास लग सकती है। और एक्सपीरियंस के पास आप जाओ नहीं जाओ ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये अंतर कर देती है आपके बीइंग में। तो साधना, आप भगवान के साथ ऐक्य प्राप्ति के लिए जो कुछ करते हो वो सब साधना है। इसमें ना आपको किसी योग की, हठ योग की, राजयोग की, इस योग की, उस कोई बातें नहीं है इसके अंदर। आपको खाली ये है कि भगवान से ऐक्य, और इसके अंदर भी कोई ईगोइस्टिक कॉन्शियसनेस नहीं। ये तो चीज दूसरी है। तो आपको सामान्य मानवीय चेतना से परे जाना होगा। कैसे? तो इसके लिए फिर नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर, फॉर दैट कॉल ऑलवेज ऑन दी मदर। बस यही मैं कह रहा हूं, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप सेल्फ से परे जा ही नहीं सकते यदि कोई दूसरी चीज न हो। अच्छा, इसके अंदर तो लोग जो ये प्रार्थना करते हैं वो कहाँ जाते हैं?
क्योंकि वो अपने सेल्फ का एक सर्टेन विचार जो छोड़ पाता है वो कर पाता है, नहीं तो वो सेल्फ की डोरी बंधी रहती है, उसी में माँ को पुकार लेते हैं विदाउट फेल, सारे के सारे, सब टोटल। ये समर्पण कोई कितना कर पाता है, अगर कहीं आपको नजर आए तो ये विश्व की सबसे रेस्पेक्टेबल चीज है, सबसे कीमती चीज है। नहीं तो जीवन में आप गलत उसको वैल्यू देते हो, जिसको नहीं देनी चाहिए, जिस कार्य को, जिस व्यक्ति को, सब गलत वैल्यू देते हैं। कीमती चीज इस चीज की है कि वहां सरेंडर कितना है उस व्यक्ति का, वो सोना है, वो ही एकमात्र सोना है। कि जैसे अब रिपोर्ट, प्रैक्टिकल काम में अब एक जन आ रहा है, वो फैक्चुअली हमको कह रहा है इसने ये किया, दूसरा व्यक्ति कह रहा है इसने ये किया, चाहे उसकी फैक्चुअली सही नहीं हो, पर जिसने माँ को अपने आप को दिया है उसकी मानते हैं भैया। अरे तू तो सेंसेस के बंधा हुआ है, तेरी क्या माने। ये जो यहाँ माँ बात कर रही है, ये सब्जेक्ट टू की आप योग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये उनकी बातें हैं। पर अब आप सारे इतने केपेबल हैं, ये आप समझ सकते हैं, ये केवल प्रक्रियाओं की बात नहीं है। आप तो माँ को पुकारते हो, आपके अपने दायरे में आके खाली बस इसी में डेकोरेट कर दे ये नहीं पुकारते। ये आपको अब केपेबल होना चाहिए, अब इतने दिन में तो उसी दायरे में माँ को पुकार लिया कि देखो मेरा तो ये कमरा है, बस इसको अरेंज कर दो। उसकी बजाय आप ये कहते हो मैं तो वहां रहूंगा जहां आप कहोगे, तो आपने अपने आप को उनकी गोद के अंदर दे दिया। इन दोनों बातों में फर्क है। तो जनरली आपकी प्रार्थना विथ डिस्क्लेमर्स होती है, हम सब की। जितने पार्ट में आप दे पाते हो उतने के अंदर रिलीफ मिलती है, नहीं देते जीवन विभीषिका है, चला जाता है। बहुत ही पेनफुल जीवन है ये। आता भी है, ऐसा नहीं है अब तो नहीं समझ में आता होगा, पर अब जो है सो है देखो। तो इसके लिए माँ को सदा पुकारो, उनके प्रति ओपन हो। पर ये बात तो हम सारे समय सुनते तो हैं, पर व्यक्ति एंड अप डूइंग यही करता है कि वो ओपन नहीं होता और खाली अपनी चीज करता, अपनी वाणी सुनता है। विशेषकर जहां निर्णय उसको लेने होंगे ईगो के आधार पे लेता है। तो एक्चुअल ये शिफ्ट आता नहीं। साइकोलॉजिकली आप हो सकता है प्रेयर करते हो, पर वो भी इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि एक्चुअल जब निर्णय की बारी आती है, चयन मैं ईगो का ही करता हूं। उस ईगो को सबड्यू करके, और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप अपने बलबूते के ऊपर हो। माँ अभी तक आपके लिए एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, तब तक तो है, तो मुश्किल, ये बहुत मुश्किल है। आपके अपने बावजूद कोई आपको लेके हाथ पकड़ के जाएगा तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप अपनी क्षमता से तो धोखे बहुत ज्यादा हैं, और धोखों में जीवन चला जाता है। तो ये ओपन होने की बात, क्योंकि सारे लोग जहां अपन सेशन ले रहे हैं या जो भी अपने संपर्क में हैं, अपन तो क्लोजली देख रहे हैं ना, यहाँ सारे लोग ही वही हैं। हम सारे दिन मतलब शुरू से कोशिश ही इस चीज की कर रहे हैं, तो नहीं बात बनती। और कोई पुकार नहीं, और कोई कभी थी नहीं उस एज सच, फिर भी बात नहीं बनती। तो माँ की जो कही भी जो रोज ये याद आती है, वो उसको कह रही है, व्यक्ति 20 साल से है, कि तेरा कंसर्न केवल तेरे से है। उठ के व्यक्ति, मतलब उसके और कोई दूसरा विचार नहीं, केवल माँ। और फिर माँ 20 साल बाद में ये कह रही है कि तेरा कंसर्न तेरे से ही है। बड़ी भारी गुत्थी है ये। और यूं बड़ी सिंपल सी है, अगर वो एक कर ली जाए कि सहज, पर ये क्योंकि मैं एक्चुअल में इसका विचार कर रहा हूं कि ये वाली कौन सी चीज है, यदि उस पे हाथ रखा जाए, वो दे दी जाए, तो कितनी रिलीफ आ जाए, एटलीस्ट कम से कम जो वो दवाई लेना चाहते हैं उनको तो इसका तो अभी तक तो जो माँ श्री अरविंद कहते हैं वो ये है, आप में अगर स्पिरिचुअल बीइंग तैयार है
पर ये नहीं कि इससे आप सिंसियर हो तो फर्क नहीं पड़ता, इनसिंसियर हो तो फर्क नहीं पड़ता। उस पार्ट में तो फर्क पड़ता है। पर कौन सिंसियर हो सकता है ये भी तो है। सिंसियर कौन हो सकता है, कौन है वो सिंसियर नहीं हो सकता? मुश्किल प्रश्न है, क्योंकि क्या केवल यूं हर कोई हो सकता है? आप अगर आंख खोल के देखोगे तो ये बहुत तरीके के प्रश्न हैं। और मां श्री अरविंद ने, यदि आप ये सोच के उनको पढ़ोगे तो इंडिकेशन भी मिलेंगे। कृष्ण प्रेम की पुस्तक के अंदर भी है। यही दिलीप कुमार रॉय के भी बड़ा तकलीफ एगोनाइजिंग प्रश्न था ये। कुछ को तो बांसुरी सुनाई दे गई, वो रास के अंदर प्रवेश कर गए, दूसरों को क्यों नहीं सुनाई दी वो बांसुरी, वो क्यों नहीं रास में प्रवेश कर सके? क्या भगवान आपके साथ भेदभाव कर रहा है? अब इसको कुछ लोग प्रारब्ध के हिसाब से समझाएंगे, कुछ कैसे समझाएंगे। ये हैं बातें, सब बेकार बातें हैं, एकदम बेकार हैं। मनुष्य एक्सप्लेन करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। क्या करे, क्योंकि इतनी बड़ी शक्तियां हैं जो प्ले कर रही हैं, जो प्लेयर्स हैं। मनुष्य बेचारा उनको कभी प्रारब्ध कह देता है, कभी ये कह देता है। बहुत ज्यादा बोना है। आप सोचते भी होंगे इन प्रश्नों के बारे में, मेरे को नहीं पता ये आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होते होंगे कि आपके उठते ही ये दिमाग में आते होंगे। तो ये है कि प्रे फॉर हर फोर्स टू वर्क इन यू सो एज टू मेक यू फिट। माँ की शक्ति ही आपको फिट बनाएगी, आप अपने बलबूते पे फिट नहीं बन सकते। रिजेक्ट डिजायर, रेस्टलेसनेस, और इस चीज के लिए आप ध्यान करते हो। तो ये सारी चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। योग भगवान को प्राप्ति के लिए, साधना उसके लिए की जाने वाली सारी चीजें हैं उसके लिए। और उसके लिए आपको माँ को पुकारना होता है। और आपके डिजायर, रेस्टलेसनेस, मतलब जो भाग इस चीज में व्यवधान डालते हैं उनको आप रिजेक्ट करते हो। ध्यान जो है आपके अंदर जो शोरगुल है उसको रोकने के लिए। पर अगर आप ये देखोगे कि केवल इसी के लिए ध्यान करते हो, तो माँ क्या कहती है? राइट स्पिरिट में किया गया कर्म ध्यान ही है। आप तो सीधे उससे शुरू कर दो। आपका तो ध्यान हो गया, इसीलिए मैंने कहा प्रैक्टिकल काम पकड़ो। माँ के लिए यदि आप करते हो तो आपकी चेतना जानती है कि ये कर्म आप माँ के लिए कर रहे हो, तो वो ध्यान से ज्यादा कीमती है। ध्यान में आप क्या कर सकते हो? आपको टेक्निक सिखाएंगे, यहाँ एक जगह पॉइंट करो। यहाँ हम सुबह कर रहे हैं ना, इससे ज्यादा और पावरफुल ध्यान करोगे क्या? श्री अरविंद के संपर्क में आने से ज्यादा पावरफुल और क्या हो सकता है? और इस बात में भी यदि अभी किंतु परंतु है तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। निम्न प्रकृति अभी बहुत भयंकर रूप से उसका आंधी तूफान चल रहा है। ये लक्षण है इसका। नहीं तो सारे समय ये प्यास की, अरे श्री अरविंद के संपर्क में रहो, और जीवन क्या काम का है? ये कूड़ा है, एकदम एकदम कचरा है ये जीवन। जितना समय श्री अरविंद के साथ बिताते हो वो तो समय है, बाकी क्यों बिताएगा कोई? वो तो आत्मा की हत्या है, आपकी आध्यात्मिक नियति को खंडित करना है। ये कुछ विचार हैं जो इसके अंदर योग, साधना, ध्यान, इन चीजों में है। ठीक है अनिल जी, इसमें कोई बात? नहीं, कोई बात नहीं है। और बात यही है, वही वो कन्विक्शन जो है वही तो है। और जैसे अब अंकल जी जो हाँ, बोलते हैं तो वो कहते हैं कि वही मेरे, अब मेरे को तो दिख रहा है ये भगवान यही है, तो मुझे अब करना क्या है? तो अब वो वाली बात जो है, जब कन्विक्शन वो है वो आपको अगर नहीं दिख रहा है, जब तक आप कह नहीं सकते और कर हाँ, भी नहीं ये सकते। एक बड़ा प्रश्न है। हाँ। ये एक बड़ा प्रश्न है कि ये अगर, ये बड़ा ही पेनफुल प्रश्न है। अगर आपके नहीं अराइज होता तो इसका मतलब अभी उस अवस्था में पहुंचे नहीं। और अब वो है उसमें अपना कितना प्रयास काम करेगा, ये भी क्वेश्चन है। अरे भाई, कोई आदमी सिंसियर है तो अब क्या करे? बाई बिल्ड है या हाँ, उसमें कुछ ये भी है। किया जा सकता है? माँ तो ये कह रही है भी ऐसे लोगों का संग करो, एक दीप शिखा दूसरी को जला सकती है। वो घनीभूत होता रहे जितना। तो इतना तो प्रयास अपन कर रहे हैं। बिल्कुल। वो तो इसी प्रयास का अंग है वहां विजिट करना,
जब आप लोगों के साथ यूं तो ऑनलाइन भी कर सकते थे, पर भौतिक संपर्क जब होता है तो उसमें आप माहौल वहां का देख सकते हो। बिल्कुल, वो जो ट्रांसफर होती है चीजें वो अलग होती है, बिल्कुल। तो इसके अलावा मेरे को अभी तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। नहीं तो व्यक्ति ऐसे बहुत संपर्क में है, अरे साधना वाले व्यक्ति हैं, पर वो एक सीमा को भेदना बड़ा मुश्किल है। ये तो कोई विरले कोई रामकृष्ण जी हुए या जिनके अंदर कोई, यही एक मूल प्रश्न है कि कोई तोड़ पाता है। नहीं तो सारे पढ़ भी रहे हैं, एस्पिरेशन भी कर रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं। वो डेंसिटी नहीं आ रही ना, मतलब आपकी वो घनित, वो घनिष्ठ वो हो नहीं रहा है, घनत्व बढ़ नहीं रहा ना आपका, तो फिर वो फिर नहीं हो पाती वो चीज। और एक प्रक्षेपण तो व्यक्ति कर लेता है, मान लो प्लंज ले लिया, प्लंज लेने के बाद में जो पत्र हैं वो श्री अरविंद के पत्र हैं। वो उसमें फिर बाद में सामान्य प्रकृति है, वो अराइज होगी, और होगी ही। यही साधना है। साइकी का बिल्कुल। आपको इस मार्ग में लियाता है तो दूसरे भाग तो कहेंगे भाई साहब हमको भी तो सुलझाओ। शरीर ऐसे का ऐसा जो पहले था वो कैसे रह जाएगा? आपके वो रोग अराइज करने शुरू होंगे, वो चीजें अराइज होंगी। अब उस हायर प्रकाश में उसको सही सुलझाओ। वो तो तो रोज माँ कोई ना श्री, कोई नया रूप लेके आएंगी, वो रोज नया नई चीज लेके आपके आती है। मन प्राण शरीर अपना शुद्धिकरण ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें पता क्या चले अगर गाइड नहीं हो तो। यस। ये आपके शरीर में किस कारण से ये चीज अराइज हो रही है, इसके लिए क्या समर्पण की स्टेट चाहिए, आप ये सोचिए। मैं तो इसका विचार करता हूँ और हाथ जोड़ के केवल प्रार्थना ही करता हूँ, व्यक्ति के कहाँ बस की बात है। बिल्कुल। शक्तियां बहुत ज्यादा बड़ी हैं। हाँ, अहंकार आपको ये पता नहीं करने देता। वो सोचता मैं ही हूं भाई इस जगत का केंद्र। मैं सोचता हूँ मेरे को दिक्कत है, मैं जैसा फील करता हूं वैसा, मेरा सुख मेरा आराम मेरा ईगो। ये पर्सपेक्टिव तो आता है ये यार, इक्वेशन बहुत ज्यादा बड़ी है ये। अनिल जी महसूस होता है क्या ये? तो रोज ही होता है ना, मतलब फिर नहीं कर पा रहे हैं आउट ऑफ दी, मतलब इसका मतलब ये है कि इतना इजी नहीं है, ये तो बिल्कुल मानना ही पड़ेगा ना, मतलब आप फेलियर का काम बात तो है ही नहीं है बिल्कुल ही ये। भाई यहाँ से यहाँ फेल हो गए इसलिए यहाँ आ गए, यहाँ इसमें आ जाओ और अब कुछ कर लेंगे, अरे नो, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो उससे भी कठिन चीजें हैं। अब ये कठिन है और फिर भी करना है, तो वो जो लॉ है आपकी वो कितनी स्ट्रांग रहती है तो आगे बढ़ पाते हैं, अदरवाइज तो उतर जाओगे गाड़ी से और फिर नहीं होना। देखो मैं जिस निष्कर्ष के ऊपर आया हूं वो ये है कि माँ आपके बावजूद आपके ऊपर अधिकार कर ले हाँ। और वो ले जाए, तो ही कोई चांस है व्यक्ति चयन करके कर लेगा, ये मेरे को नजर नहीं आता। और मैं बहुत बारीकी से देखता हूँ। मैंने क्लोजली लेटर्स पढ़े हैं, लोगों को देखा है क्लोजली, उनका यहाँ तो सारे ही वही हैं। मैं अपना जीवन बचपन से देख रहा हूँ भाई। आप सोचिए, मैं कोई, अगर इतनी अवेकनिंग नहीं होती तो ये क्या कोई एक बाई चांस है जो बस यूं पढ़े और यूं ही रह गए? बाई चांस है तो बाकी सारे कहाँ हैं? नहीं रह मतलब आपको सकते। इतना तो स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं देख रहा हूं शुरू से, औरों को नहीं अपने आप को तो देख ही रहा हूं। मेरी अपने नोट्स हैं, मेरी अपनी डायरीज है, तो ये चीज तो मैं देख ही पा रहा हूं। बिल्कुल। और उसमें एक निष्कर्ष जो मैं पहुंचा हूं, अगर आपके ऊपर आपके पाले में गेंद है तो बात बड़ी मुश्किल है। हम्म। माँ को आपने कह दिया, यही रामकृष्ण जी ने किया, यही श्री अरविंद ने किया। उन्होंने कहा भी हम तो बाई प्रकृति जो है, श्री अरविंद ने कहा मैं तो तामसिक हूँ। तो मैंने तो माँ को कह दिया भाई देख तू तू जाने, तेरा काम जाने। हाँ, पर वो ये नहीं कि समर्पण भी तू ही करवा दे, वो नहीं कह रहे वो। उन्होंने एक्चुअल में शिफ्ट कर दी अपनी सारी चीज उठा के, रजिस्ट्री कर दी उनके नाम। यही रामकृष्ण जी ने किया। उन्होंने माँ को हाथ जोड़ के कह दिया अभी मेरे बस की बात नहीं है। अब माँ जो करवा लेती है उसमें तो है आपकी सेफ्टी। अगर आप सोच के करते हो, मेरे को तो इसमें सेफ्टी लगती नहीं, क्योंकि इतने जाल घात है, इतने ज्यादा धोखे हैं। करो क्या आप? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। वो तो श्री आपके अरविंद, सोच में आया, विचार में आया, जब वहीं से स्टार्ट शुरू हो जाती है, मतलब उसके अगेंस्ट चीजें शुरू हो जाती है।
वो प्रतिक्रिया एकदम से जो है आपको नहीं पता लगता, लेकिन वो उनका काम करना शुरू कर दिया हाँ बिल्कुल। होशियार आते ही। वो ऐसा अब जाल इसका घर में करो फंस क्या जाते इस हैं। बुद्धि का, क्योंकि आपको इसी के माध्यम से काम करना पड़ेगा जो है सो। हाँ बिल्कुल, अगर यही विलोपन तो चीज है करना तो ही फिर है। बाद में माँ कितना इंटरवीन करती है योग साधना में। आप मानवीय चेतना से अलग भागवत चेतना दिखती तो कुछ है नहीं है सच। जो लोग बेस्ट निर्णय कर रहे हैं जगत के अंदर और बहुत अच्छी पद्धतियां, और आप ये सोचो तो सही कि कौन सी चीज अंतर करती है। कौन सी, आप राम जी के भक्त हो सकते हो और आप वेल मीनिंग लोग हो सकते हो, आपके ऊपर कालिक लग जाए कि आपने गबन किया, जैसा ये कैसा माहौल चला देखो तो सही आप, हम्म। कैसी मिट्टी पलीत हो रही है इनकी, और बाकी क्या रह गया ये तो बताओ मेरे को। आप वो व्यक्ति हो सकते हो, सर्वस्व त्याग दिया, भगवा धारण कर लिया, और फिर भी आपके ये कालिक लग जाए। अगर आप इस जगत को नहीं देख रहे, क्योंकि एक्चुअल में वो गंभीर काम किया ही नहीं, खेती नहीं करी, अब खेती की क्या बारीकियां समझो। जीवन में आपने वो मुश्किलें सही नहीं, तो क्या जीवन की मुश्किलें समझो, मैं तो कंफर्ट जोन में रहा। पर आप रहे, पूरा जगत ऐसा नहीं है ना। आप ये तो मानो कि कितनी वैरायटी, जितने लोग हैं उतनी वैरायटी की यहाँ प्रकृति घूम रही है, देखो आप। तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आपके अलावा प्रकृतियां हैं। अरे इतनी तो मानो। और कोई बात इसके अंदर, मैं तो कह रहा हूं इसमें बड़े प्रश्न निकल के आते हैं। और जितना ही आप बारीकी से देखते हो ये सहज, ये तो डेफिनेशन तो है। करो कैसे, मतलब क्योंकि हर चीज हम एप्लीकेशन पे ले आते हैं। देविका जी, जी नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। ऑब्जर्वेशन करते हो आप। हाँ जी। तो ये जो कह रहे हैं खाली मानवीय चेतना से निकल के उसको तो पुकारने की जहां तक बात है, अगर माँ आपके ऊपर अधिकार कर लेती है वहां तक तो है ठीक, नहीं तो सेफ्टी तो है नहीं। कि पुकार भी करके, अरे सारे लोग तो वही हैं जो जुड़ रहे हैं, प्रेयर भी कर रहे हैं, एस्पायर भी कर रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा चर्चित जो श्री अरविंद की बातों में, एस्पिरेशन, सरेंडर, रिजेक्शन, सब सारे इसको एक स्लोगन की रूप में बोलते रहते हैं सब। समस्या इसकी है नहीं, आपके दायरे में जहां तक है वहां तक कर लो, तो वो तो कर ही रहे हैं सब। ऐसा कौन मूर्ख है धरती के ऊपर जो नहीं कर रहा, जितनी समझदारी है सब सब कर रहे हैं। कुछ तो उनकी परिस्थितियां मजबूर कर रही है, उनको समझदारी दिखानी पड़ेगी। आप युद्ध क्षेत्र में हो, आप संकट में हो, आपकी कंपनी दांव पे लगी हुई है, आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। पर ये सारी चीजें मिलके भी मानवीय चेतना के ही दायरे में रहती है। ये पूरा विश्व प्रपंच चलता रहता है, जगत जैसा है वैसा चलता रहता है। इसमें किताबें हैं, शासन तंत्र हैं, संस्कृतियां हैं, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़े बड़े विचारक हैं, बड़ी बड़ी विद्याएं हैं, सब है इस जगत में। आप देखो, ओकल्टिज्म भी है, रिलीजन भी है, फिलोसॉफी भी है, ये सारी चीजें, तिलिस्म है, जादू है, ये सारी चीजें इस जगत के अंदर चल रही हैं। सब शक्तियां काम कर रही हैं, कामना की भड़की हुई शक्तियां, क्रोध की, अहंकार की, पजेशन करने की भयंकर शक्ति कि हम नोबेल प्राइज छीन लेंगे, हम किसी देश को खत्म कर देंगे एक उसके ऊपर मिसाइल डाल के, एक ये डाल के। ये सारी शक्तियां यहां काम कर रही है। आप जस्ट थोड़ा सा जागो और चारों तरफ देखो, ये सारी चीजें ये एक स्तर पे काम कर रही है। कौन सी चीज है जो भागवत चेतना वाला है? ये मैं खाली विचार दे रहा हूं। इसका आपका जीवन ही दर्पण हो सकता है, बस बातें नहीं। जीवन केवल आपका जो है ना, वो इसका दर्पण है कि आपका दिल धड़कता किस चीज के लिए है। भाई ये फैक्ट्री बहुत अच्छी है, इसका प्रोडक्ट जो निकल के आता है वो खाने लायक होता नहीं। तो आप किसी भी चीज अच्छी बुरी का निर्णय उसके प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट ये है साहब। शिक्षा बहुत बढ़िया है तुम्हारी, फिनिश प्रोडक्ट क्या है? तो मालवीय जी ने बीएचयू की स्थापना करने के बाद में
वो कभी वहां प्रवेश नहीं किया उन्होंने। जब उसके रिजल्ट देखे, अंत समय भी कहा साहब यहाँ मैं काशी में प्रवेश नहीं करूंगा क्योंकि मोक्ष हो जाएगा। और मैंने ये जो मैंने सोचा था इसके अंदर से ऋषि निकलेंगे, कणाद निकलेंगे, जैमिनी निकलेंगे, इसमें तो कम्युनिस्ट निकले। तो आप इसके परिणाम से देखो, कोई भी चीज उसके परिणाम से चेक करो आप, इसका परिणाम क्या निकला। तो श्री अरविंद कह रहे हैं भारत ने निर्णय लिया आक्रमण का, तो उसके परिणाम से देखो आज भी भारत भारत है। और दूसरी संस्कृतियां जिनकी सामरिक शक्ति कितनी भी प्रबल रही, खत्म हो गए, ध्वंस के अवशेष भी नहीं मिल रहे उनके। परिणाम से देखो, आपका जीवन इसका दर्पण है, मैं तो इसी से अपने आप को देखता हूं। तो बातें बातें ही रहती हैं, एक्चुअल काम तो हमारे जीवन में कुछ होता नहीं। माँ कुछ कर लेती है, हमारे बावजूद उतना तो हो जाता है, बाकी तो सब बकवास है। भाई औरों का मैं मेरे को क्या करना है? ये कोई सामान्य चीज थोड़ी है, एक जना बैठ गया और वो एक टीचिंग है, एक कोर्स है, इतने कोर्स का पैसा लिया है, इतने सेशन लेने हैं, ये तो कोई चल ही नहीं रही यहाँ बात। इसको आप शायद भूल जाते हो कई बार, ये प्रक्रिया क्या है। तो मनमोज चलती है, सेल्फ विल चलती है, जब आए जैसे आए, जो आए वैसे आए। ये वो चीज नहीं है। यही आके आप अपने आप के व्यवहार को पकड़ पाओगे। मैं कह रहा हूं, जैसे मैं कोशिश करता हूं, अपने आप के एक्शंस के अंदर देखते हैं सेल्फ विल रहती है खाली। माँ का काम हो जाए भी तो माँ के का मेरे बावजूद हो जाता है, मेरे कारण तो कुछ होता नहीं, माँ कर लेती है जो करना है सो। यही बात मैं यहाँ कह रहा हूं भाई, ये इस तरीके से हो जाती है। बाकी प्रक्रिया तो डिटेल में है ही। आगे चलते हैं। एस्पिरेशन। Nowadays I feel utterly disturbed and upset. Wherever there is disturbance or confusion, I take my consciousness away from it. I have a kind of faith. जहां भी confusion और disturbance रहता है, मैं अपनी चेतना वहां से अलग हटा लेता हूँ। मेरे में एक प्रकार का faith है, श्रद्धा है, but there is nothing regular or systematic in it. एक सेंस ऑफ श्रद्धा बना रहता है, पर कोई सिस्टमेटिक हो या रेगुलर हो, ऐसी चीज नहीं है। माई माइंड हैज वॉन्डर्ड वेरी मच ट्राइंग टू फाइंड द ट्रू वे ऑफ डूइंग साधना। It is only by constantly aspiring to the mother's light and force that you can make true and steady progress. It is only by the constant repetition and persistence of the mother's light and force that the habit of disturbance and lack of organization can diminish and finally disappear. और ये आपको अगर निम्न प्रवृत्तियां हैं, सेल्फ विल कभी भी ये काम नहीं करने देगी आपको। जो श्री अरविंद यहाँ आपको उपचार बता रहे हैं, निम्न वृत्तियां वो कभी नहीं करने देगी। ये व्यक्ति जो तोड़ पाता है, इसी को मैं कह रहा हूं, जो आध्यात्मिक बीइंग आप में तैयार होता है ना, वो तोड़ पाता है। आप अपनी सेल्फ विल से ही तो परेशान हो, उसी से निर्णय कर रहे हो, उसी से साधना कर रहे हो, उसी से सेल्फ परफेक्शन साधित कर रहे हो। अरे पर वही तो चोर है, वही तो सबसे बड़ा रोग है एक सीमा के बाद में। जब तक आप निरे पशु हो तो आपके लिए वो सहायक है। ईगो वॉज द हेल्पर, ईगो इज द बार। तो एक सीमा तक तो ठीक है, पर आज मैं नहीं मानता आप लोगों की अब वो स्थिति होनी चाहिए। अब ये सेल्फ विल को खत्म करने की है कि माँ की विल आपको स्वीकार करके आपको हाथ में ले ले। अदरवाइज मेरे को कोई रास्ता सेल्फ परफेक्शन का या इस जीवन में सफलता का नजर नहीं आता। अगर माँ का अधिकार बीइंग पे नहीं हुआ और आपके ही बलबूते पे सारी बातें हैं, तो ये तो खतरनाक बात है, ये बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सही चीज नहीं करने देंगे। गोल 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 बातें कर लेंगे, खजाने की चाबी आपके हाथ में नहीं देंगे। वो बिठा के आपको सौदा नहीं देगा, अच्छी बातें कर लेगा, आपको ठंडा पानी चाय पानी सब करवा लेगा। आप देखते हो कितने अच्छे लोग ये डिप्लोमेटिक होते हैं, आपको पता तक नहीं चलने देते। आप गए, कोई आपको रहस्य बता देंगे क्या? वो इतनी मीठी बातें करेंगे। अरे भाई साहब आप आए, आपको पैसे नहीं देने होते उसको, अरे यार 2 मिनट पहले आता, बता तेरे को नहीं देंगे तो किसको देंगे?
ये उदाहरण तो आप समझते ही हो, जगत तो सारे दिन यही तो उदाहरण कर रहा है, इसी को समझदारी कहते हो आप। तो ये अगर हमारे साथ हो रही हो ये समझदारी, और सूक्ष्म शक्तियां आपके साथ ये कर रही हो, क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि कांस्टेंट रिपीटिशन और परसिस्टेंस ऑफ द मदर्स लाइट के ऊपर केवल आपके भीतर का पार्ट है, वही ये इंसिस्ट करेगा। दूसरा वाला और कोई दूसरी चीज लेके आ जाएगा। जैसे दुर्योधन जो है वो उनकी बड़ी सेना ले आया, भगवान कृष्ण को चूक गया। ये शुद्ध बुद्धि यदि आप संपर्क में नहीं हो, सेल्फ विल आपका सबसे बड़ा शत्रु है, आप उसी का वर्ण करते हो। जब चयन की बारी आती है, आप अपने सोच विचार को ऊपर रखते हो, सबड्यू नहीं करते। अब मेरे को इधर मुड़ना था, मैंने गलत रोड ले ली, अब मैं उस पर चल रहा हूं, उसके नजारे देख रहा हूं। मूलभूत आपने गलत ही रोड ले ली है। तो जो ये निर्णय है, अगर सेल्फ विल आपके अंदर है, आपका समय ले जाएगी, एनर्जी ले जाएगी, संभावना ले जाएगी। आपको ये खतरा क्यों नहीं नजर आता? मेरे को तो ये सोच के भी ये लगता है कभी नहीं होना चाहिए, ये तो आध्यात्मिक हत्या हो गई है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपका इनफ कोई भी आप सोचो, मेरा अपमान हो गया, मेरा ये, मेरी सेल्फ विल नहीं रही। अरे मान अपमान है ही नहीं इस जीवन के अंदर, इसमें तो मुद्दा ही एक ही है बस। मेरे को तो ये नजर आता है, और मेरे को नहीं पता, जो मेरे को है वो मैं पता नहीं क्या किन शब्दों के अंदर सामने रखूं, और ये सेंटेंसेस एग्जैक्टली वही बात कह रहे हैं। पर हर सेंटेंस के साथ ये चीज गूंथ के कहां से कैसे, मतलब शब्द थोड़ी देंगे, पर इसके पीछे ये मनोभाव है, नहीं तो आप परसिस्टेंटली बुला ही नहीं पाओगे। जब आप अपनी विल का चयन जगह जगह आप अपनी चीज को स्थापित करते हो, मैं, मेरी सोच, मेरी समझ, मेरे को ही अच्छा लगता है, मेरा रूटीन, इसमें तो मेरी हेल्थ नहीं रहेगी, इसमें तो मेरा भोजन का टाइम नहीं रहेगा, इसमें तो मेरी क्षमता नहीं रहेगी, इसमें तो मेरा ये नहीं। अरे यार तुम कर क्या रहे हो? माँ तुमको खुले रूप में बाहों में ले सकती थी, इस क्षमता से चूक गए। क्या आपको ये गंभीर लगती है? प्रश्न तो बस इतना ही है, मैं इसकी कल्पना तक भी नहीं कर सकता। ये तो शुरू में समझ में आ गई, और यही मैं आप लोगों को अपने व्यक्ति को कोई अंतरंग बात कोई बता सकता है, तो मेरे तो अंतरंग सबसे प्रेम की बात यही है कि 1 मिनट भी खराब नहीं होना चाहिए। इससे अच्छी बात मैं नहीं बता सकता कि आपके ऊपर माँ अधिकार कर ले, पर जब तक मनमोज है तब तक माँ नहीं है। जहां काम तह राम नहीं। अगर आप सोचते हो मेरा चयन, मेरी मनमोज, मेरे को तो ये साहब इन्होंने ऐसे कह दिया तो मेरे दिक्कत हो गई, अगर आपके ये जरा सा भी है तो आप खतरे से खेल रहे हो। कृष्ण प्रेम कहते थे, इट इज सेफर टू प्ले विद डायनामाइट देन टू इंडल्ज सेक्स इन योग। अगर आपके थोड़ा बहुत भी ये है, इट इज सेफर टू प्ले विद डायनामाइट देन टू इंडल्ज लोअर थिंग्स इन योग। समझदार आदमी था वो। ये करके आप कहां पहुंच जाते हो, और दूसरी चीज को पालन करके आप वो ही चीजें जिंदगी भर करते रहते हो, और कोई बताने वाला नहीं। जो बताता है सबसे पहले आप उससे दूरी करते हो, और ऐसा करके आध्यात्मिक हत्या हो गई। इससे बढ़िया बात मैं नहीं बता सकता है। आपकी अंतरात्मा के मोमेंट में आपको ये अच्छी बात लगेगी, और अगर ये अच्छी नहीं लग रही है तो ये सूचक किसी और चीज का है। इतनी बात है, माँ आप पे अधिकार कर ले। क्यों देविका जी? जी बिल्कुल। ये आप अपने साथ ये ट्राई करके देखो। कुछ भाग पेनफुल लगेगा उनको, क्योंकि जब सबड्यू करने की बारी आती है व्यक्ति की, वही तो पेनफुल लगता है। अंतरात्मा को वही चीज सबसे अच्छी लगती है, समर्पण इतना पसंद है इसको। तो आप ये दोनों मूवमेंट को देख सकते हो। सेल्फ विल को सबड्यू करना मतलब अंतरात्मा आ रही है, और अगर सेल्फ विल के आधार पे ना, मैं तो मेरे तरीके से रहूं, मेरा सोच, मेरी समझ, सब यही करवा रहे हैं आपसे, पर ऐसा करके आपकी हत्या कर रहे हैं वो।
ये न मैं अपने साथ करता, न मेरे पास कोई भी रहता है उससे भी, मेरे को तो ये जस्ती नहीं। आपकी हत्या करके कोई प्रसन्न कैसे हो सकता है? तो ये जो मेरे को बेस्ट बात लगती है वो ये है, और यही इन शब्दों में, आज तक तो मैंने कोई दूसरी बात श्री अरविंद और माँ में पाई नहीं। निशेष समर्पण, बस। निशेष मतलब निशेष, कुछ भी नहीं। और ये करके आप आनंद पे पहुंच जाते हो, और दूसरी चीज में आप तकलीफ में रहते हो। क्यों व्यक्ति करता है ये बात? अजीब है ये। यही बात है जो, और सारी ये तो खाली एक बहाना है इस क्लास का। ये तो अगर आपको ये बात कन्वे हो जाए, समर्पण, केवल समर्पण। अनिल जी, समझ में आ रही है ये चीज? बिल्कुल। वो ही ये सॉल्यूशन है इसका, और कुछ है नहीं। अपने आपके बस के, आप कोशिश भी करते हो लेकिन वो फोर्सेस इतनी स्ट्रांग है कि मतलब एक कदम आगे चलती है आपसे। वो उनको अरे पर उनसे आप निर्णय फाइट आपने सेल्फ विल का कर लिया। सेल्फ विल अब नहीं भी कर रहे हो, लेकिन सरेंडर पूरा नहीं हुआ तो सेल्फ विल ही कहोगे उसको आप, हाँ, बिल्कुल। वही है बस, वही हाँ, तो है। अरे भी वो दोनों, जहां राम है वहां काम नहीं हो सकता। कामना प्रवेश नहीं कर सकती जहां मां है वहां। ये दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती। बिल्कुल। और जहां कामना है वहां राम नहीं आएगा। तो आपके अगर ये है, मेरे को ये प्राप्त हो जाए, मैं खाली किताब पढ़ लूं और मेरी साधना हो जाए, बहुत ज्यादा खतरनाक है ये। जीवन है भी आपका। आप अगर कितने कितने खाली, ये हम 5-6 लोग ही तो हो, आप 7 लोग हो, उन्हीं से तो हम ये चर्चा कर इनिशिएशन रहे हैं। इनिशिएशन के लिए ठीक है, उधर रुझान बनाने के लिए, लेकिन उसमें आगे बढ़ चलने के लिए फिर वो काम नहीं देता। वही बात आ रही है। स्टार्ट तो आपका होगा, ये रुझान बन गया, आपने सोचा या मैं पढ़ा, ये सारे प्रश्नों हो का गए। जो अगर मैं निष्कर्ष निकालूं, मैं निष्कर्ष की बात कर रहा हूं। बिल्कुल। अगर भगवान ने आपके बावजूद आपको नहीं पकड़ लिया है, आप निर्णय लेते हो तो खतरा है, बस। हम्म। और आपको भगवान ने इतना पकड़ लिया है कि अब आप बिल्कुल सेफ। अब चिंता नहीं है। तो इट इज ओनली बाय कांस्टेंट रिपीटिशन and persistence of the mother's light and force that the habit of disturbance and lack of organization can diminish and finally only so, इसी तरीके से can the हम्म। lower being be prepared, otherwise नहीं हो सकता। आप लाइट में अगर रहोगे तो, सेल्फ विल अगर लगाते हो तो लाइट में नहीं रह सकते। लाइट तो गुण माँ का है, आपकी ईगो का थोड़ी है। ईगो तो अंधकार का है। आप सेल्फ विल लगाओगे और प्रकाश चाहोगे और ये सोचोगे लोअर प्रकृति। अब आप समझ रहे हो इस बात को? और आपको ही पकड़नी पड़ेगी ये। अच्छा, बिल्कुल। सबसे पेनफुल चीज यही है, अपनी ईगो को सबड्यू करना। जो मां श्री अरविंद को नहीं कर रहे, वो किसको कर सकते हैं, ये सोचो आप। ये यदि कोई कर सके, अब गुत्थी आपके लिए बिल्कुल प्लेन है इक्वेशन। और ये आप अपने आप बिल्कुल। से सामने रख के प्रश्न पूछ लो, और आप पकड़ भी पाओगे, यार ये मैं निर्णय किसके लिए कर रहा हूं। ये नहीं करूंगा तो तकलीफ किसको होगी। आपकी अगर वाइटल श्रिंक करती है, नहीं ये तो मिलना ही चाहिए, तुरंत पकड़ लो। और माँ कह रही है उसका एक ही तरीका है, किक इट इन द फेस, लात की मारो उसके चेहरे के ऊपर। यही तरीका है एकमात्र। हमको तो बहुत बुरा लगा इन्होंने कहा, हमको तो ये अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं, लात की मारो। माँ कह रही है। अगर फिजिकल की बात है, यू मस्ट बी कंसिडरेट। अगर फिजिकल शरीर की बात है तो उसका ध्यान रखो, ये नहीं तामसिकता में छोड़ दो। और अगर वाइटल की बात है, किक इट इन द फेस, अगर साहस है तो। क्यों अनिल जी, कर सकते हो क्या ये? बिल्कुल। अब करना ये तो पड़ेगा रोज, ये। हाँ, छोटे छोटे ऑब्स्टिकल लेके आती है, मतलब रूप अलग अलग, कभी कुछ आपका 5-10 दिन उसमें बिगाड़ जाते हैं, फिर दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फिर तीसरी आ जाती है। मतलब ये देख रहा हूँ कंटिन्यूस जो है, जिसका कोई रीजन नहीं है, आपको समझ में भी नहीं आता, लेकिन टाइम बिगाड़ देखिए, देती है। सीधी गुत्थी ये है कि जहां आपकी सेल्फ विल है वहां ईगो है। ईगो मतलब सेल्फ विल। वहां प्रकाश नहीं है। प्रकाश का मतलब माँ वहां है। और माँ का मतलब सहज रूप से आपका बीइंग वहां फ्लो कर रहा है। अंतरात्मा है, सहज समर्पण है। अब दोनों को आप ही पकड़ पाओगे कौन सा मूवमेंट क्या है। पर जहां सेल्फ विल है, पेनफुल बहुत है, वो छोड़ना तो बड़ा मुश्किल है। अच्छी बहुत लगती है वो, मेरे सोचे समझे काम हो रहा है। अरे पर यही तो गड़बड़ है, ये गड़बड़ है।
ये गुत्थी है, ये मेन गुत्थी है, यही सुलझाओ। और इसमें कोई हठ योग करना, राजयोग करना, ये जीवन की गुत्थी है नहीं। ये क्या गुत्थी है जीवन की? वो तो कर पाओगे आप, शरीर को तपा लोगे और बीहड़ में चले जाओगे, शमशान में साधना कर लोगे, क्योंकि उससे तो प्राप्ति का भाव है। पर सेल्फ विल की गुत्थी तो वहीं की वहीं रही। क्यों देविका जी, समझ रहे हो ना आप इसको? हाँ जी। ये आप ही पकड़ सकते हो। जितना इसको कर पाओगे उतना आगे जाओगे। इसमें इंटेलिजेंस भी आपको जरूरत पड़ेगी, इसमें सारी चीजों की। जस्टिफिकेशन बहुत खराब चीज है। अब ये कैसे करोगे? देखो, आप कहेंगे उतने में हम आपके बिल्कुल साथ में हैं। पर अब और तो क्या कहें, क्योंकि जो अच्छी से अच्छी चीज है वो तो मैं बता रहा हूं आपको, कि माँ आपके बावजूद अधिकार कर ले, अगर ये हो जाए तो सेफ्टी है। मेरे को और कोई चीज, इस सारे का निष्कर्ष मेरे को और नजर नहीं आता। पर आप चला चला के अपनी सेल्फ विल, पता है आपकी आध्यात्मिक हत्या हो रही है, और फिर भी उसी का चयन करते हैं। कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति? ये मेरी कल्पना से परे है, ये मैं कहने को नहीं कह रहा। ये शब्द तो इतना ही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। Only so can the lower being be prepared and the decisive descent of the truth and light be finally made possible. नहीं तो नहीं हो सकता ये। Only so। तो आप अपने जीवन का आगे का चौकटा है, उसका चयन कर रहे हो। उसका फ्रेमवर्क क्या रहेगा, आप चयन कर रहे हो। The mother's peace is above you. By aspiration and quiet self-opening, it descends. सेल्फ ओपनिंग करने नहीं देता। अगर ईगो का वाइब्रेशन हो, वो ढीला नहीं छोड़ने देता, वो बांधे रखता है। आप दोनों चीजों को जस्ट अभी अभी विचार करो एक बार। आप अपनी कली को खिलने दे रहे हो आराम से। सेल्फ ओपनिंग, ओपनिंग है ना ये कली। ईगो कैसे खुलने देगा ये? एक तो ईगो की विचार करो आप। ये तो आपका साइकिक है, वही सेल्फ ओपनिंग करने देगा। आप ईगो के ऊपर उतर के देखो, वो नहीं करके करने देगा। मैं इस सारों के पीछे की साइकोलॉजी पे जा रहा हूं, इन शब्दों के। बाकी तो ये लेटर्स हैं ही, ये पुस्तकें तो छपी हैं, कोई अपने ही पास हो ऐसी तो बात नहीं है। तो ये जो है एस्पिरेशन और क्वाइट सेल्फ ओपनिंग, इट डिसेंड्स when it takes hold of the vital and the body, then equanimity becomes easy and in the end automatic. जब ये आपको पकड़ लेती है तो ही इक्वेनिमिटी आप में आ सकती है, तो सहज होती है, और फिर बाद में ऑटोमेटिक हो जाती है। मैं केवल इसी की बात कर रहा हूं इतनी देर से। ओ मदर, come down in me. So many times I have promised to offer myself to you, and every time the promise has been broken, leaving me suspended in the air. But if I am reminded of my unfitness, what shall I do? I can't do anything. The fitness comes with the aspiration. इसके पीछे की साइकोलॉजी पे अपन जा सकते हैं, क्यों उठती हैं ये? क्योंकि इसी से तो डील की है अपन ने, इन सारी चीजों से। और कोई चीज अपन ने किया ही नहीं, और कोई काम जीवन में। तो मैं जितना इनको फर्स्ट हैंड इन चीजों को जानता हूं, वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। अरबी, और मेरे साथ ये पढ़ने का लाभ क्या है? वो चीजें नहीं शेयर करें, आप कहते यार शब्द खाली पढ़ते रहो यूं ही। यार तो आप खुद पढ़ लो फिर। प्लीज गिव योर ग्रेस टू दिस अनफॉर्चुनेट लेडी हुज लेटर आई एनक्लोज। ये बेचारी जो जो लेडी है, उस पे अपनी कृपा बरसाइए। उसका लेटर मैं इस लेटर के साथ डाल रहा हूँ। बी काइंड इनफ टू इंस्ट्रक्ट मी, व्हाट शैल आई राइट टू हर, शी प्रेज फॉर योर उपदेश, दिस साधना इज गिवन और कैरीड ऑन। यही मैं कह रहा हूं कि बैठ गई, या आपने सोचा आपने पुस्तक पढ़ ली, उससे आप कर लोगे। साधना का मतलब ही यही है कि आपकी सेल्फ विल को सबड्यू कर दिया, ये है साधना। पुस्तक पढ़ना, किसी प्रक्रिया को करना, हठ योग, राजयोग, मैंने विवेकानंद जी का पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, माता जी की पढ़ ली, कुछ नहीं है उससे। जब तक आपके पाले में गेंद है, साधना भी वे उतनी ही है बस। आपने खुद ने साधना के प्रभाव को लिमिट कर दिया, मां को नहीं देना चाह रहे। इसलिए आश्रम में प्रचलित था कि साधना तो मां को करनी है। हमको तो मां के प्रति ओपन होना है।
ईगो ये चीज होने नहीं देगी, क्योंकि माँ तो ये कहेगी प्रणाम पे आ जाया कर, आप आना नहीं चाहोगे। बताओ, वहां रह के अभी आप कल्पना नहीं कर सकते कि माँ श्री अरविंद मौजूद है और कोई ये कह सकता है कि मैं प्रणाम पे नहीं आऊंगा, और वो उसको जस्टिफाई भी करता होगा। वो तो पत्र लिख रहा है, इस समय मेरा ध्यान अच्छा लगता है, ये तो पत्र पढ़ के गए हैं और आ जाएंगे, यहाँ थोक में आ जाएंगे। तो अब सेफ्टी किस चीज में ढूंढ रहे हो आप? वहां भौतिक उपस्थिति है माँ श्री अरविंद की, तो वो कह रहे हैं अपने फितूर छोड़, प्रणाम पे आया कर। और बोलो अब, क्यों देविका जी? आप देख रहे हो ये पत्र से तो गुजर के गए हो आप, और आ जाएंगे अब, हाँ जी बिल्कुल। है ना? हाँ जी। ये गुत्थी बड़ी पेनफुल है, ये जो शिफ्ट होता है, और किसी स्तर पे व्यक्ति देख भी पाता है यार चल तो सेल्फ विल रही है अंतरात्मा, अगर ये परसेप्शन आ जाए तो और भी पेनफुल है। फिर तो करने का एक ही काम है, चाहे कितना भी पेनफुल हो, कितना भी ये हो, जो साइकिक कहता है वो ही करना, बस। नहीं तो आराम से दुनिया जी रही है, आप लोग वैसे नहीं जी सकते। अब आप लोग सेंसिटिव हो गए। दूसरी गुत्थी है सेल्फ विल वाली, वो असर्ट करती है, वो कैसे कैसे जाएगी एक दिन के अंदर, उसकी आदत रही है। इनफैक्ट अब तो वो चिंता और कर रही है कि ये लोग अपने पाले से बाहर जाएंगे, तो भाग भाग के ऐसे लच्छे फेंकती है, ऐसे आपके ऊपर फेंकती है। अरे भी जो भेड़ आराम से घास चर रही है उसके लिए कौन कौन ऐसा करेगा, पर जो आपको लगता है ये थोड़ा सा भागने की कोशिश में है, उसी पे आपकी आंखें किस पे रहेगी? तो जो आदत रही है बरसों से, वो आप पे डोरे नहीं डालेगी। तो ये स्थिति, अगर आप उहापोह में हो तो आप बड़ी पेनफुल चीज के अंदर हो, पेन ज्यादा है ये। और वो पेन सेल्फ फिल का है, नहीं तो पेन आप चाहो तो आपका यूं खत्म हो सकता है। कि चयन कर लो माँ का, कि कुछ भी हो हट। क्या ये साहस कर सकते हैं क्या हम सारे के सारे? लोअर बीइंग को कहेगा हट, सेल्फ विल को कहें हटो। ये वाली बात जो अपन कह रहे हैं कि वहाँ प्रणाम पे नहीं आया है, समाधि पे, या मतलब जो माँ के लिए जो भी आदेश मिल रहा है, तो ये चीज तो यहाँ भी समाधि तो रोज बनी लागू हो रही है नहीं। ना। हाँ नहीं, अरे वो भाई, तो उस टाइम समाधि अगर की बात श्री नहीं कर रहा हूँ। अरविंद पत्र लिख रहे हैं तो समाधि का तो काम ही नहीं, हाँ वहां हाँ दोनों उपस्थित आना ही नहीं चाह रहा व्यक्ति। लेकिन हाँ वो मतलब जो भी है उसकी मतलब नहीं आ रहा है। तो अब ये जो चीज है इसको इससे लिंक मैं यहाँ भी ये भी करता हूँ, जैसे मतलब अपना सेशन है, सेंटर है, जो भी है, वहां पर भी आप जो है इनसिंसियरिटी तो यही है ना कि मतलब आपको वो चीज वहां आप नहीं पहुंच रहे हो, उस टाइम हाँ, नहीं पे पहुंच नहीं रहे। आ रहे हो, अब नहीं बताओ। आ रहे हैं, तो वो भी यहाँ भी वही लागू हो रहा है। भाई आप उसको कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हो, या उसका ओबीडियंस मान रहे हो, या मतलब या अगर ये माँ का या श्री अरविंद का काम है तो आप वहाँ उपस्थित हो रहे हो क्या? वो भी नहीं हो रहे। भाई अनिल वो जी, यहाँ इसमें भी देखो डिनाइल है। ऐसा है, अगर मैं अनिल जी को डांटने की स्थिति में हूं तो अनिल जी सेफ हैं। अनिल जी गलती तो करेंगे, पर अगर कोई इनको डांट सकता हो तो अनिल जी फिर बाद के अंदर अब ऑफ नहीं हो सकते। पर अनिल जी ने संपर्क ही वहीं से काट दिया। सबसे पहले ये करेंगे कि जहां से डांट पड़ सकती है, जो उसको उचित मार्ग पे लेके जाएगा, उससे एक ऐसी बीच का कनेक्शन, ये नहीं, आप कितनी भी दूर हो सकते हो और कनेक्शन आपका ऑन रह सकता है, और आप बिल्कुल नेक्स्ट चेयर के ऊपर बैठ सकते हो और एक दूसरे से संवाद नहीं हो। हाँ तो वो चीज मैं देख रहा हूँ ना, डिनाइल तो हर जगह हो सकता है, या आप हो इस रहा है। चीज को समझ रहे हो क्लोजली? देख लो हाँ आप। डिनाइल हो रहा है ना। अच्छा, आपके भीतर कोई चीज ये जानती भी है, अरे ये चीज एकदम प्योरिटी से हो रही है, ये तो एक यज्ञ चल रहा है, जहां कोई इधर उधर की एक किच पिच नहीं की, एकदम मिलावट नहीं, जो है सो है, साफ साफ। सही पकड़ रहे हो अनिल जी? और यही बिल्कुल वृत्तियां हैं जो आपको नहीं जाने दे रही, यही गांठें हैं। बिल्कुल। पर खाली इतनी सी नहीं है, इतनी सी बात से थोड़ी कोई जीवन, कोई एक जो इस पदार्पण करता है, इतनी सी बात से थोड़ी आता है। वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, पर एक के बाद बताएं एक कैसे, किन शब्दों में बताएं? और मैं बता भी रहा हूं, मैं एक्चुअल में आपको इन शब्दों के साथ यदि वो चीज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन या अनुभव नहीं दूं तो मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे? फिर उपयोग क्या हुआ इस चीज का? खेती वाला व्यक्ति अगर खुद के उसने परीक्षण किए, वो वहां जाके सभा में नहीं बताए, तो कहते यार किताब तो हम ही पढ़ लेंगे, तू क्या कर रहा है इसमें? फिर तेरे जो परीक्षण है वो हमसे साझा कर, वो बता।
तो मेरे परीक्षण यही हैं, अगर आप अपने आप के आधार पे साधना कर रहे हो और आप ही सोच रहे हो समझ रहे हो, तो इससे खतरनाक स्थिति नहीं हो सकती। माँ को दे दो, और माँ आपको यही कहेगी प्रणाम पे समय पे आ जाया करो। आप माँ से ये चाहो कि, तो माँ को दे दो का मतलब वही बात जो अनिल जी आप कह रहे हो, आप समझ रहे हो अब इस चीज को। ये आपको ये वाली चीज, यही तो मैं कह रहा हूँ, एक जना कर पाता है और एक जना सेल्फ फील पे लगा रहता है, जबकि वो जानता है इस बात को, पत्र भी पढ़े। यही एक गुत्थी है, विचार करना है इसका बाद में। तो ये कह रहे हैं साधना जो है उपदेश से नहीं होती, इट इज ओनली दोज हु आर केपेबल, जो सक्षम है बाय एस्पिरेशन एंड मेडिटेशन ऑन द मदर टू ओपन एंड रिसीव हर एक्शन एंड वर्किंग विद इन, दैट कैन सक्सीड इन दिस योग। वही हो सकते हैं, दूसरे नहीं हो सकते। लेट द पावर ऑफ द मदर वर्क इन यू, बट बी केयरफुल टू अवॉइड एनी मिक्सचर और सब्सटीट्यूशन। श्री अरविंद कह रहे हैं माँ मौजूद है, माँ कह भी रही है, उनको बता भी रही है, उसके बावजूद ये क्या कह रहे हैं, बी केयरफुल टू अवॉइड एनी मिक्सचर, कोई भी मिश्रण न आ पाए, और सब्सटीट्यूशन इन इट्स प्लेस, उसकी जगह माँ की जगह जो है उसकी जगह सब्सटीट्यूट न करो। ये गलती मत करना। क्या सब्सटीट्यूट कर दो? आइदर ए मैग्निफाइड ईगो वर्किंग, ईगो वर्किंग, इतनी देर से मैं यही कह रहा हूं, और ए फोर्स ऑफ इग्नोरेंस प्रेजेंटिंग इटसेल्फ एज ट्रुथ। Aspire especially for the elimination of all obscurity and unconsciousness in the nature। अब ये श्री अरविंद ने सारी बात समअप कर दी जो अपन कह रहे हैं। Aspiration and the psychic, nowadays I often get psychic feelings and gratitude। अगर आपके ग्रेटिट्यूड है तो ये साइकिक का चिन्ह है। अरे इस व्यक्ति ने मेरे को मां से जोड़ा है, जिंदगी भर इसके लिए मतलब बिक गया भाई। इसमें भी अगर आपको किंतु परंतु है तो ये सूचक किसी और का ही है कि आप बिल्कुल मूर्ख हो, आपको किसको क्या वैल्यू देनी चाहिए उसका कोई सेंस नहीं है। एक व्यक्ति ने बता दिया था श्री अरविंद इस गली में है, जिंदगी भर मां ने पेंशन भेजी उसको, उस व्यक्ति को भी नहीं पता कि उसने क्या किया। और पर व्यक्ति से क्या मतलब है, मां की चेतना में तो उसने मेरे को प्रभु बता दिए, तो इसने मेरे को लाइट बता दी, इसने ये कर दी। पर व्यक्ति क्या करता है, जो हाथ आपको फीडिंग करते हैं उसी को सबसे पहले काटता है। ये कहानी है, ये हम न कर बैठे, ये अपराध तो न करें, ये जीवन की कुछ समझदारियां हैं। तो इसलिए ये क्या कह रहे हैं, gratitude, then the aspiration comes to concentrate above, and as I was doing some days back, but from time to time I get the feeling that I should not change the form of my meditation and aspiration so frequently। पर अंदर से कोई चीज आती है कि मेडिटेशन का तरीका मेरे को नहीं बदलना चाहिए। कोई टाइम वो अपने हार्ट सेंटर पे कंसंट्रेट करता होगा, कोई समय वो विचारों पे कंसंट्रेट करता होगा, पता नहीं, जो भी इसका तरीका है। खुद ही कह रहा है ना, कम्स टू कंसंट्रेट अबव, जैसा कि मैं कुछ दिन पहले कर रहा था। पर अब मेरे को फीलिंग आती है मैं अपना फॉर्म ऑफ मेडिटेशन जो है उसको चेंज नहीं करना चाहिए मेरे को, और एस्पिरेशन का जो फॉर्म है उसको चेंज नहीं करना चाहिए। शुड आई स्टिक टू वन फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस और शुड द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस बी अलाउड टू चेंज नेचुरली according to the light that descends? To be in contact with the mother's light and force is the one important thing, fundamental, एकमात्र। आप ये भी चयन नहीं कर सकते, मैंने कहा और कोई दूसरी बात तो कि मैं ध्यान करूं या नहीं करूं। मैंने यही वहां, हाँ, अपने ऑनलाइन सेशन में मैंने कहा तुम गए क्यों थे जी विपश्यना करने, किसने कहा तुमको वहां जाने के लिए? जब आपने कह दिया कि मैं समर्पण करता हूं, अब ध्यान करना है या नहीं करना है। अगर आप सच्चे रूप से समर्पण करते हो तो इन चीजों के उत्तर आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे कि आपको करना क्या चाहिए। ये एक बेसिक बात है। अब धीरे धीरे आप तो इतने दिन से संपर्क से अब समझने लग गए, जब समर्पण कर ही दिया, आप खुद कोई एक्टिविटी कैसे चयन कर सकते हो, आप कोई भी निर्णय खुद कैसे कर सकते हो? या तो समर्पण नहीं किया, कर दिया तो फिर आप निर्णय कैसे कर लोगे? आपके भीतर एक दूसरी प्रक्रिया चलती है, वो बहुत बारीकी से आपको बताती है कि ये वाली बात तो सत्य है, ये वाली बात सत्य नहीं है। ये आपकी सेल्फ विल है, ये माँ की विल है। अगर ये नहीं पता चल रहा
तो कुछ और ही है। हाँ, इतना आपने बवंडर मचा रखा है कि अपनी सेल्फ विल को माँ की विल कह रहे हो, तो ऐसे तो बहुत लोग हैं, वो भी कहीं नहीं जा रहे। क्या पता हमारे साथ भी वो हो रहा हो, तो किससे पूछें? ये सारे प्रश्न हैं क्योंकि है सारे साइकोलॉजी के, उसी से आप पढ़ोगे, उसी से आप डील करोगे, तो और से तो पिंड छुटा लोगे, इस चश्मे से कैसे पिंड छुटाओगे? वो तो कहीं भी चांद पे भी चले जाओगे तो इसको तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा, तो इसका प्योरिफिकेशन तो करेंगे नहीं। अरे भी मैं अपने आप से कैसे पिंड छुटा लूंगा? और को तो मैंने आपको ये कह दिया कि आज से आपकी क्लास नहीं है साहब, कल आज तक की का अपना सफर था, कल से नमस्कार, कल से हम नहीं मिलेंगे, बस। ऐसी क्या आफत आ रही है भाई? पर मेरे को तो खुद को तो कैरी करना पड़ेगा, जहां जाऊंगा इस बोझे को तो लेके जाना पड़ेगा। इतना रद्दी सड़ा हुआ बोझा है जो माँ का हुआ नहीं। बताओ कितनी मुश्किल है, सारे 24 घंटे आपके ऊपर तो सिर के ऊपर बेताल बैठा हुआ है। ये तकलीफ क्यों नहीं नजर आ रही? इस बोझे को उतार के माँ को क्यों नहीं देने की समझ में आ रही? ये बात मेरे नहीं समझ में आ रही, ये मेरी कल्पना से परे है। क्या ये बोझा नजर आता है कि यार और कोई दूसरी चीज तो करी जा सकती है, अगर ये नहीं हो तो इसको, इसके साथ तो 24 घंटे बिताने पड़ेंगे। देविका जी, ये बात अब आइडिया आ रहा है ना? सारे टाइम तो नहीं सोचते होंगे, क्या आप ऐसा देखते हैं? सोचना पड़ेगा ये चीज तो। अरे भाई, और किसी से तो मान लो दूरी कर सकते हो, अपने आप से कहां से कर लोगे? इसी सब्जेक्टिविटी से आप पढ़ भी लोगे, इसी से सारे काम कर लोगे, उसमें दोष हो तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। मैं इससे दूरी कर भी नहीं सकता। अरे भाई, मैं अपने आप से दूरी कैसे कर लूंगा? ये तो भयंकर प्रॉब्लम हो गई। अगर आपकी आंखें सेल्फ फील के माध्यम से दिखाती है तो जगत तो वैसा ही नजर आएगा। सोचिए आप, ये सारे दोष का यही तो सेंट्रल नोशन ऑफ वेद है कि आपके सरस्वती के पास से प्रेरणा आती है, वो आपको फिर बाद में मुक्त करती है। ये सेंट्रल नोशन ऑफ वेद है। नहीं तो आप फॉल्सहुड में, हर व्यक्ति, कोई भी, सभी जो पैदा होते हैं वो रहते फॉल्सहुड में ही हैं। सरस्वती से प्रेरणा आती है, वो आपको मुक्त करती है। ये बात तो समझ में आ रही है अनिल जी? बिल्कुल, क्रक्स तो यही है। अब आप उसको कितना समझ पाते हैं या किस तरह से ले पाते हो, वो वाली बात। आपको जब तक ये भान नहीं आता रही, आप अपने आप से कैसे पिंड छुटाएं? बिल्कुल। क्योंकि आप आपके कैसे? कान में वही फुसफुसाता, आपकी एस्पिरेशन करती है, एक शरीर कहता है सो जा यार। दूसरा व्यक्ति आपसे इतनी सारे दिन कहता ही नहीं। आपके साथ कौन रहता है इतना समय? आप ही तो रहते हो अपने साथ। और आप अपने बिल्कुल। आप को हमेशा ही ठंडा पानी डालते हो अपनी, अगर ध्यान दो तो। मेरे से तो ये नहीं होगा, उसने मेरे को ऐसा कह दिया, अब तो मैं ये करूंगा, अब मैं तो आज भोजन नहीं करूंगा, अब मैं आत्महत्या कर लूंगा, अब मैं ये कर लूंगा। आप हमेशा ही सही चयन करते ही नहीं। मैंने आपको जयपुर में पढ़ाया था, माँ ने कहा है यू कैन नेवर मेक राइट चॉइस। आप सोचो आप राइट चॉइस कर लोगे? विश्व की अभी तक तो बैलेंस इस तरीके का, आप राइट चॉइस कर ही नहीं सकते। अब इन सारी बातों का आप क्या करोगे? आप खूब समझदार हो। एक माहौल, यहाँ की माँ श्री अरविंद की प्योर वाणी यदि यहाँ पैदल चले, यहाँ अपने वैभव में चले तो क्या हो, वो परीक्षण हम यहाँ कर रहे हैं। आपके कोई पुण्य किए हुए हैं कि आपको ये सुबह सुनने का और इसके में अंदर भागीदार होने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल, ये यज्ञ चल रहा है और आप उसके भागीदार हो। पर कई बार हम इसको पूरी तवज्जो दे नहीं पाते। हाँ, बिल्कुल। तो ये शुड आई स्टिक टू वन फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस और शुड द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस बी अलाउड टू चेंज नेचुरली? तो ये क्या कह रहे हैं? टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द मदर्स लाइट एंड फोर्स इज द वन इंपॉर्टेंट थिंग, फंडामेंटल, टू विच यू मस्ट एस्पायर, बस। फॉर दिस द साइकिक फीलिंग इज द इंडिस्पेंसिबल कंडीशन, फॉर इट इज थ्रू। अब देखो, यहाँ कोई भी आप श्री अरविंद का पत्र देखते हो, उनके सारे पत्रों का केंद्र क्या है? अब साइकिक। सही की, सही की। और साइकिक की एकमात्र बात यह है, सबड्यू करो अपने आप को, समर्पण समर्पण समर्पण। यही एकमात्र सेफ्टी, और मेरे को यही चीज
मतलब सुनते ही ऐसे लगता है हाँ हरे हो गए। कर पाओ नहीं कर पाओ दूसरी बात है, अरे पर ये तो बोलो कि व्यसन करना गलत बात है। मैं कर रहा हूं इसलिए सही है, ये कोई बात हुई क्या? मैं शराब पीता हूं इसलिए सही है? गलत है एकदम। हाँ, मैं गलती करता हूं तो भी गलत है, आप कर रहे हो तो भी गलत है। साई के कहेगा कोई समर्पण करो, मैं नहीं करता तो मैं अंधकार में हूं। For it is through the psychic that this contact becomes easy and natural. It gives the psychic basis. ये ही, फिर तू चाहे ध्यान कर, ये फॉर्म का कर, वो कर, once the basis is there firmly established, the rest can be done according to need, and it will be much better done, because then there will be the safety from hostile attack. सारी तो बातें आ गई जो मैं कर रहा हूं, and the right guidance, और आपकी कोई सेफ्टी नहीं है, नहीं तो निम्न वृत्तियां ही बोलेंगी, वही आपके ऊपर करेंगी। साइकिक ही एकमात्र चीज है, एक बार ये बेसिस हो जाए तब फिर रेस्ट कैन बी डन अकॉर्डिंग टू नीड, फिर की जा सकती है सारी चीजें। हमारा काम ही पहले, श्री अरविंद कहीं भी पढ़ो और कोई बात ही नहीं कर रहे, कहीं कोई और दूसरी बात नहीं। अब ये साइकिक फायर अगली बार आ जाएगी, कल क्लास नहीं होगी अपनी, कल सुबह 6 से 7, कल ठीक है। क्लास नहीं है। अब अपन नेक्स्ट अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, 2 मिनट हमको दीजिए। इसमें कोई बात है तो दीपक जी, क्रक्स यही है अभी तो जीवन का। और मैं आपको जो प्योर से प्योर और अच्छी से अच्छी बात जो मेरे को महसूस होती है वो बता रहा हूं, बिना किसी मिलावट के, जिसको मैं बचपन से देखता आया हूं। जी। सब भ्रम है, सब टोटल जो आपको नजर आ रहा है सब भ्रम है, इस अर्थ में भ्रम है, ये नहीं कि वो है नहीं। पर मैं कह रहा हूं साइकिक नजरें और कुछ देखती हैं, जो वो कह रहे हैं जगत मिथ्या, वो मैं नहीं कह रहा। पर मैं कह रहा हूं अगर आप साइकिक चेतना से देखते हो तो एक चीज नजर आती है, और आपकी ईगो कॉन्शियसनेस से देखते हो तो एक चीज नजर आती है। तो सब भ्रम है। माँ की नजर से देखो तो ही जगत नजर आता है, नहीं तो सब टोटल भ्रम नहीं, फॉल्सहुड है, एंटी डिवाइन है। ईगो आपको सत्य देख नहीं देगा। माँ श्री अरविंद उपस्थित है, व्यक्ति प्रणाम के लिए, अरे कितनी बड़ी आप शक्ति है, उसको प्रणाम। मैं कह रहा हूं सारे दिन उनका काम करें तो इसमें, और व्यक्ति यहाँ, यही तो पत्र है, वहां साधक हो रहा है, वो कहने को उसने साधना अपना ली, आश्रम में चला गया, प्रणाम के लिए नहीं जा रहा। और पत्थर क्या पड़ सकते हैं बुद्धि पे इससे ज्यादा? क्यों दीपक जी, देख लिया आपने? तो व्यक्ति सोच रहा है मैं सोचता हूं, मैं समझता हूं, मैं समझदार हूं, मैंने पढ़ाई की है, मैंने लिखाई की है, मैं तो अब समझता भी हूं। सब धराशायी हो जाती है इस ईगो के सामने। ये अगर आप देख पाओ और इस पे कुछ कर पाओ तो आप राजा हो, आप स्वराट हो और सम्राट हो। नहीं तो ईगो तो रावण की ही नहीं चली, आप क्या हो? आप हो क्या? ये जीवन की सफलता का राज है एकदम। मेरे को लगता है आप सारे केपेबल हो अब, इतने दिन की बातचीत के बाद। पर अब चयन करते हो तो आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लोअर चीज को यदि आप 1 सेकंड भी प्रश्रय दे दोगे वो खा जाएगा आपको, क्योंकि आपके लिए निकला हुआ है वो। और कोई रोज आके यहाँ नहीं बैठते, वो इतने सेंसिटिव नहीं है, आपके सेंसिटिविटी हो रही है। और कोई आराम से बैठा, उसकी क्या दिक्कत है? पर जो व्यक्ति अभी थोड़ा सा सेंसिटिव हो चुका, उसको बचाते हो ना आप, अरे वो अभी सेंसिटिव है तो उसको जुकाम पहले पकड़ लेगी, उसको बचाओ तो आपको ये बहुत जल्दी पकड़ लेगा। आप आ रहे हो ये बहुत बड़ी बात है वैसे तो। अगर कोई चीज आपको इसमें भी आनाकानी करती है तो तुरंत पकड़ लो कि ये फॉल्सहुड है, ये कोई एंटी डिवाइन चीज है जो प्रवेश कर रही है। तो 2 मिनट में हम पकड़ते हैं, ठीक है दीपक जी?